इसलिए फिशिंग फार्मिंग की बात करें ना यार, आप मछली लेने चले जाओ, 1 किलो की कीमत कितनी है? 600 रुपये। तुम्हें करना क्या है? कुछ नहीं, एक गड्ढा खोद लो जमीन के अंदर, उसके अंदर मछलियां छोटी से डाल लो, खुराक डालते जाओ, निकालते जाओ, कितना पैसा आएगा यार, अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ गई बात? ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, ऐसे मैं दिखा भी सकता हूँ ख्वाब, लेकिन ये झूठ है। एक्चुअल में होता क्या है उसको जरा समझ ले। हर कोई मछली फार्म बना के उसको पाल नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए एजुकेशन चाहिए प्रॉपर। तो फिशरीज में हम फिश फार्म बनाते हैं, लेकिन फिश फार्म को बनाने के लिए मछली को कब कितने साल्ट की जरूरत है, कितने नमकियात की जरूरत है, कहाँ पर आपको मछली को शिकार करना है, कब करना है, कौन सी मेडिसिन आपने ऐड करनी है। मछली बोल के थोड़ा बताएगी मेरे पेट में दर्द है, ऐसा थोड़ी है। तो आपको उसको खुद एनालाइज करना है ना यार। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं गेन करोगे, हाउ विल यू कम टू नो? आप कैसे पता कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। इसलिए आपने याद रखना है कि दूसरी फार्म बचती है, मेरे ख्याल से यार ये भी बेस्ट होता है, बेस्ट चीज है। मतलब आप छोटे लेवल से शुरू करिए और इसको बढ़ाते चले जाइए, तो इट इज आल्सो बेस्ट। आप इसको नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखो ना, आने वाले दिनों के अंदर जो मीट वगैरह है वो कम होने वाला है, तो ज्यादा रिलायंट किस पे रहेगा? फिशेस के ऊपर। तो फिश क्या हो जाएगी, जिस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, उसकी अमाउंट, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी हर चीज अमाउंट भी, वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसका वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली यार ये एक अच्छी फील्ड है, समझ में आ गई ना बात? तो इस तरह से चीज आपने याद रखें। नेक्स्ट वन इज बेटा जी हमारे पास आ गया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है, कहते हैं जी किसान जो है मर गए, खप गए, कुछ नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर। लोग जो है, मेरे अपने दोस्त जो है यार, वो जो बैकवर्ड एरिया से थे, वो इसको छोड़ के ना यहाँ पे